आपने सुना ही होगा, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। 1957 का साल, गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के इस गीत की ये पंक्तियां 60 साल बाद उतनी ही मौजूद हैं। अब भी यही लगता है कि क्या ये दुनिया बस गिने चुने 10-5 लोगों के फायदे के लिए है। भारत में सिर्फ 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है। सिर्फ 1% अमीर हैं जिनका भारत आपको टीवी पर रोज दिखता है। दुनिया की बड़ी आबादी क्या कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रही है। दुनिया से गरीबी मिटाने की खातिर काम कर रही 20 बड़ी संस्थाओं के कन्फेडरेशन ऑक्सफैम की ताजा रिपोर्ट यही बता रही है कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बना रही है। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में काम कर रहे ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था कितनी क्रूर और अमानवीय हो गई है। इस रिपोर्ट से मिल रही चेतावनी को ऑक्सफैम ने अपना शीर्षक बनाया है, जो है रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ, यानी काम का इनाम दो, दौलत का नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 8 सबसे अमीर लोगों के हाथ में इतनी दौलत है, सिर्फ 8, जितनी दुनिया के आधी सबसे गरीब आबादी के पास कुल मिलाकर होगी। सोचिए, दुनिया की पूरी दौलत का अंदाजा लगाएं तो वो आज $255 ट्रिलियन हो गई है, यानी 16,575 खरब रुपए। गिनते रहिए कितने जीरो होते हैं इसमें। गरीब के पास जीरो के अलावा कुछ नहीं। खैर, 2015 के बाद से इस दौलत का आधा से ज्यादा हिस्सा दुनिया के 1% अमीर लोगों के हाथ में सिमट गया है। आज स्थिति यह है कि 1% अमीर लोगों के पास बाकी 99% आबादी से ज्यादा दौलत है। इस तथाकथित विकास का ज्यादातर फायदा अमीरों की जेब में जा रहा है। 4 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बढ़ती हुई आर्थिक असमानता को सामाजिक स्थायित्व यानी सोशल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने भी 2030 तक दुनिया से गरीबी खत्म करने और संपन्नता को सबके बीच साझा करना अपना लक्ष्य बनाया था। इसके बाद भी दुनिया भर के नेताओं ने गैर बराबरी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य पर हस्ताक्षर करने के नौटंकी किए, लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सितंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा कि एक ऐसी दुनिया कभी नहीं टिक पाएगी जहां 1% आबादी के पास इतनी दौलत है जितनी बाकी 99% आबादी के पास। ऑक्सफैम के मुताबिक अगर मौजूदा आर्थिक नीतियां ऐसी ही बनी रही तो अगले 20 साल में 500 चुनिंदा लोग अपने उत्तराधिकारियों को $2.1 ट्रिलियन सौंप चुके होंगे। ये पैसा पूरे भारत की जीडीपी से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 1988 से लेकर 2011 तक दुनिया के 10% सबसे गरीब लोगों की आमदनी सालाना सिर्फ $3 यानी 200 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ी, जबकि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोगों की आमदनी आय 182 गुना बढ़ी है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का सीईओ यानी प्रमुख साल में उतना कमाता है जितना कि बांग्लादेश की कपड़ा फैक्ट्रियों के 10,000 मजदूर कुल मिलाकर कमाते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री टॉमस पिकेटी की रिसर्च बताती है कि बीते 30 साल में दुनिया के आधे सबसे गरीब लोगों की आय में 0% की बढ़त हुई है, 0% की, जबकि टॉप के 1% लोगों की आय 300% बढ़ी है। सोचिए, साल 2017 में दुनिया के अरबपति बड़ी तेजी से बढ़े, हर दिन 2 अरबपति बढ़ते हैं। साल 2010 से अब तक अरबपतियों की दौलत औसतन 13% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी, जो कि आम कामगारों मजदूरों की मजदूरी की तुलना में 6 गुना तेज है। वियतनाम का सबसे गरीब आदमी 10 साल में जितना कमाता है उससे ज्यादा वहां का अमीर आदमी एक दिन में कमा लेता है, एक दिन में 10 साल के बराबर। सोचिए, बांग्लादेश का एक कपड़ा कारीगर अपनी पूरी जिंदगी में बस इतना ही कमा पाता है जितना दुनिया के 4 बड़े फैशन ब्रांड्स के सीईओ सिर्फ 4 दिनों में कमा लेते हैं। सिर्फ 4 दिनों में। सोचिए, 30-40 साल की कमाई के बराबर 4 दिन की कमाई। अमेरिका के सीईओ को तो इतना कमाने में बस 1 दिन लगता है। तो ये थे दुनिया की आर्थिक गैर बराबरी को दिखाने वाले कुछ आंकड़े। भारत का हाल भी बहुत बुरा है। आप जिस विकास के
नारे दिन रात सुनते रहते हैं, वो सिर्फ 1% लोगों के विकास का नारा है। भारत के लिए भी ऑक्सफैम के कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। भारत में पिछले साल तैयार कुल संपदा का, टोटल वेल्थ का 73% यानी 100 रुपए में 73% देश के 1% अमीरों के खातों में चला गया। सोचिए, 100 में 73 रुपया 1% लोगों के पास पिछले साल। भारत की आधी गरीब जनता यानी 67 करोड़ गरीब भारतीयों के पास देश की कुल 1% संपत्ति रह गई। हाँ, पिछले साल भारत के उच्च वर्ग की आमदनी में 20,913 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ये तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कितना हुआ, जो साल 2017-18 के केंद्रीय बजट के बराबर है। भारत में पिछले साल 17 नए अरबपति बढ़े और अरबपतियों की तादाद अब 101 हो गई है। 101 टीवी इसका ढिंडोरा पीटेगा, इंडिया का नाम हो गया, लेकिन इसके पीछे कितने लोग गरीब हो गए ये कोई नहीं बताएगा। भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 4,891 अरब रुपए तक बढ़ी है, जो कि 15,778 अरब रुपए से बढ़कर 20,676 अरब हो गई है। इसी 1% के हाथ में मीडिया है, टीवी है, अखबार है, पॉलिटिकल पार्टी है। उसका भी आजकल सारा टीवी मीडिया हो गया है, गोदी मीडिया, जिसमें अमीर ही अमीर है, आप नहीं है, बेरोजगार नहीं है, आपकी बात नहीं है। इस गैर बराबरी से पनपेगी असुरक्षा। अपने आसपास के शहरों में देखिए क्राइम के आंकड़े, बढ़ेगा अपराध और फैलेगा डर, और जश्न मन रहा है उस 1% की ताकत का, जिसका ढिंडोरा लगातार टीवी आपको शानदार एंगल से, कैमरे के एंगल से दिखाता है। दुनिया में आर्थिक तौर पर ताकतवर लोगों का सबसे बड़ा मेला स्विट्जरलैंड के दावोस में सज गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। पहली बार भारत का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल दावोस पहुंचा है और इस बार यहां चारों ओर भारत की चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लगे हैं। प्रधानमंत्री के साथ देश की 130 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी यहां हैं, यानी यहां गरीबों के लिए जगह कम है। फिर भी अगर दुनिया भर के चुनिंदा नेता, उद्योगपति एक मानवीय अर्थव्यवस्था को तैयार करने की कोशिश कर पाए तो बड़ी बात होगी।